फिर क्या था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे देश से लोग नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का लेमन न्यूज में। सीधे चलते हैं विधानसभा, जहां पर जन लोकपाल बिल को लेकर हंगामा चल रहा है। आपको बता दें कि बिल को हालांकि पेश किया गया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया है। फिलहाल पक्ष में 27 वोट्स आए हैं और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में जो है वो 42 वोट्स गिरे हैं। सीधे चलते हैं विधानसभा, देखते हैं क्या कुछ हंगामा हो रहा है। आप अपनी सीट पे जाइए। मैं लास्ट टाइम गया, मैं आखिरी बार गया हूँ, आखिरी बार। आप पहले अपनी सीट पे जाइए, आप पहले अपनी सीट पे जाइए, वो हम देख लेंगे। चलो आप जाइए। वो एक दिन के लिए थी, वो एक दिन के लिए थी, मेरे को पता है। आप मेरे को मत समझाइए। अध्यक्ष जी, चलो आप खड़े हो गए ना। चलो एक चलो अध्यक्ष जी, चलो हाँ, नहीं तो आपकी गिनती भी रह जाएगी। अब आप बैठ जाइए। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ अध्यक्ष जी, हाँ पक्ष वालों की गिनती करा लीजिए जरा। अरे वो हाँ पक्ष वालों की गिनती करा लीजिए अध्यक्ष जी। गिनती हाँ पक्ष वालों की गिनती कराइए अध्यक्ष जी। हाँ पक्ष की गिनती कराइए। गिनती हाँ पक्ष की गिनती कराइए। हाँ पक्ष की गिनती कराइए। हम डिवीजन मांग रहे हैं। डिवीजन इस पक्ष को कांग्रेस से भी समर्थन दिया था। हाँ पक्ष में ये हो गया है। अगर मान लीजिए विपक्ष के नेता को नहीं सुनाई देता तो वकील तो फिलहाल आपको बता दें कि जन लोकपाल बिल को लेकर विधानसभा में खूब हंगामा हो रहा है। दिल्ली विधानसभा की बात हो रही है, दिल्ली विधानसभा में खूब हंगामा हो रहा है। मार्शल बुलाइए, मार्शल जो इसके पक्ष में खड़े रहिए, जो इसके पक्ष में खड़े रहिए, जो इसके पक्ष में खड़े रहिए। अब तो ठीक है, अब ठीक है। अब हाँ बाशीता, हाँ बाशीता। अब एप्रोवेशन बिल अब मुख्यमंत्री प्रस्ताव रखेंगे कि एप्रोवेशन बिल नंबर 1 बिल 2014 पर विचार किया जाए। Honorable Speaker, sir, I move that the appropriation number 1 bill 2014 may be taken for consideration. मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में है वे हाँ गए, जो इसके विरोध में है वो ना गए। बिल्कुल क्लियर है। शिक्षा जी देख लीजिए। आप ध्यान से देख लीजिए। हाँ सदस्यों के हैं हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता।
सब पास हुआ। अब मुख्यमंत्री विधेयक के संबंध में संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। Under the head subsidy to consumers through discoms for rupees 250 crores in the detailed demands for grants for the financial year 2013-14. In order to implement two cabinet decisions, that is decision number 2064 dated 12th August 2013 and decision number 2098 dated 31st December 2013, the Power Department has proposed to enhance the budget provisions under the head subsidy to consumers through discoms up to the extent of rupees 622 crores. Augmentation of the proposed budget of rupees 372 crores attracts the provisions of financial limits to be observed in determining cases of service of legal instrument of service. After obtaining the necessary approval of Honorable LG with prior approval of Ministry of Home Affairs, Government of India is laying the second batch of supplementary grant for 372 crores before Legislative Assembly for its approval. The proposed supplementary demand of rupees 372 crores is within the approved budget of non-plan, that is rupees 21,000 crores for the financial year 2013-14. It is being paid only after locating the matching savings within the budget. अब श्री साहब सिंह चौहान एवं डॉक्टर नंद किशोर गर्ग ने इस विधेयक पर संशोधन दिए हैं, वे चर्चा में भाग लेंगे एवं अपने संशोधन भी पेश करेंगे। 172 करोड़ रुपया श्री साहब सिंह चौहान जी के लिए दिया जा रहा है। हाउस के अंदर पास किया गया, बताइए, हाउस के अंदर पास किया गया मुख्यमंत्री द्वारा 372 करोड़ रुपया अंबानी भाइयों को दिया जाए। 372 करोड़ रुपया ये साजिश थी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की, क्योंकि 372 करोड़ रुपया अंबानी भाइयों को देना चाहते थे। अंबानी भाइयों को 372 करोड़ रुपया अंबानी भाइयों को दिया गया। सिरसा जी आप बैठ जाइए, चौहान साहब का नंबर है। सिरसा जी आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चौहान साहब का नंबर है, उनको बोलने दीजिए। जो संशोधन है उनको तो बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। श्री साहब सिंह चौहान। अध्यक्ष जी, चौहान साहब, पहले चौहान साहब बोलेंगे, आपका बात। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कौन सा बोला? चौहान साहब प्लीज आप अव्यवस्था पैदा मत कीजिए, प्लीज आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। चौहान साहब बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दीजिए, आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। चौहान जी बोलिए आप। अध्यक्ष जी, आज आप बैठिए, आप भी बैठिए प्लीज। अध्यक्ष जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी बैठ जाइए। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, चौहान साहब बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। त्रिपाठी साहब, चौहान साहब बोलेंगे, आपको कोई बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। केजरी सरकार का असली चेहरा सामने ला दिया है इस अप्रोप्रिएशन बिल ने, और कांग्रेस को भी बेनकाब कर दिया है। ये कल से जिस तरह से कांग्रेस के नेता और इस सरकार के, केजरीवाल जी की सरकार के साथ मिलकर के दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से धोखा कर रहे थे, आज उस पर मोहर लग गई है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। अध्यक्ष जी, 372 करोड़ की सब्सिडी और आप डिस्कॉम्स को दे रहे हैं, यानी जिन पैसों से सड़कें, नालियां, अस्पताल, पानी, जिनसे बिजली, आप हाउस को अध्यक्ष जी, या तो हाउस को ऑर्डर में लाइए। आप बैठ जी, गन साहब, सुरेंद्र जी आप बैठ जाइए प्लीज। मदन लाल जी, मदन लाल जी आप बैठ जाइए। मैं इनके एक भी मंत्री को बोलने नहीं दूंगा, ये आप यदि डिस्टर्ब किया तो। ये मैं कहना चाह रहा हूं, आपका मंत्री मिनिस्टर कोई जवाब देगा। निवेदन है, उनको बोलने दीजिए, कोई डिस्टर्ब मत करें प्लीज। एंड यू हैव अलाउड मी, प्लीज, दैट्स व्हाई आई एम ऑन द फ्लोर। इसलिए इनको ओरिएंटेशन
नियम कानून कुछ भी तो जानकारी में है नहीं, इनको ओरिएंटेशन दीजिए। अरे बोलना फटाफट क्यों पूरा समय लूंगा मैं। अध्यक्ष जी, अभी तक जो ये लोग जो यहां पर तो बैठ करके कल 5 घंटे तक मुख्यमंत्री के मुंह पर ताला लगा रहा, एक भी शब्द यहां पर सदन में मुख्यमंत्री ने बोला नहीं। लेकिन जिस तरह से बाहर जाके कहा अंबानी से और फलाने से ये पार्टियां मिल गई हैं। आप अपनी अमेंडमेंट रखिए, आप भाषण मत दीजिए, अपनी अमेंडमेंट रखिए। अमेंडमेंट आप अपने रिश्तेदारों का नाम मत गिनाइए, आप अपने रिश्तेदारों का नाम मत गिनाइए, अमेंडमेंट पर आप अपने रिश्तेदारों का नाम मत गिनाइए, अमेंडमेंट पर भाषण चर्चा के लिए कुछ का कुछ नहीं बोल रहे, अपने रिश्तेदारों के नाम मत गिनाइए, आपका मुद्दा रखना है। 54,000 करोड़ रुपए, 54,000 करोड़ का मामला है, 54,000 करोड़ का मामला है। तो हम जो बात करते हैं का मामला है। अध्यक्ष जी, जो आपकी अमेंडमेंट है वो 54,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं आप। अध्यक्ष जी, मुझे 54,000 करोड़ घपला पाया गया है। अध्यक्ष जी, 372 की बात कर रहे हैं आप। अध्यक्ष जी, अब चौहान जी, अरे आप अपनी अमेंडमेंट रखो यार, अमेंडमेंट रखो। अध्यक्ष जी, अगर बिजली फ्री मिलती है तो सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी बिजली को फ्री दिलाए कहीं से, मुख्यमंत्री को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी बात है, और कोई अगर कंपनी ऐसी है जो बिजली अगर फ्री देना चाहती है दिल्ली के अंदर तो सुरेंद्र जी आप तो फिलहाल हंगामा चल रहा है लोकपाल बिल को लेकर, जन लोकपाल बिल को लेकर, और साथ ही साथ जिस तरह से विपक्षिया आरोप लगा रही है उस पर कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से भी जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप यहां पर भी दिखाई देता नजर आ रहा है। इस पर हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार। लेमन संग आप भी चलिए पर्दे के पास। देखिए लेमन होम थिएटर रोज दोपहर 3:27 पर। क्या फ्रॉड में फंसा है आपका पैसा? क्या स्कैम में उलझी है आपकी रकम? नमस्कार, मैं हूँ रवि नथानी। डोंट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड बिकॉज ये तो वो टाइम बाद प्रेस में चला जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी किसी कंपनी ने किया है धोखा? कंपनी को बोले बॉस दिस इज द लिमिट, यू हैव टू गिव माई मनी बैक। कंज्यूमर ने हमें कंप्लेन दी कि मेरे पैसे बैंक ने लूट लिए हैं। स्कैम्स एंड फ्रॉड की टीम आपको देगी पूरी मदद। हमारी पूरी टीम इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही है, एक एक पन्ना पढ़ रही है। स्कैम्स एंड फ्रॉड रोजाना शाम 7:27 पर, रोजाना दोपहर 2:27 पर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। राजकोट में भाजपा गुजरात के प्रभारी लोकसभा चुनाव की सीट की समीक्षा के लिए यहां पर आए थे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से लंबे दौर तक बातचीत की और आम चुनाव में राजकोट समेत राज्य की तमाम सीटों पर भाजपा को विजयी बनाने के कार्य में जुट जाने की हिदायत दी। आम चुनाव में गुजरात भाजपा के प्रभारी ने यहां पर राज्य की 26 सीटों पर बीजेपी की जीत दिलाने का भरोसा दिलाया है। वहीं ओम माथुर ने खासतौर से आम चुनाव के लिए शुरू की
पेज प्रमुख सिस्टम के बारे में भी बताया। दरअसल वोटर लिस्ट में एक पेज में करीब 40 से 50 मतदाता होते हैं, यानी हर बूथ पर भाजपा द्वारा 20 के करीब पेज प्रमुख बनाए जाएंगे, जिनकी जिम्मेदारी मतदाताओं की चिंता का समाधान निकालने का कार्य रहेगा। भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश ने आगामी लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी की दृष्टि से ये आज चौथा चरण है मेरा। जुलाई में हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ की। पहले हमने 26 के 26 सीट की संकलन टीमों को अलग अलग टाइम पर गांधीनगर में बुलाकर उनकी लोकसभा की स्वास्थ्य की क्या चर्चा है, वहां कैसी स्थिति है, वो डिटेल बताई। उसके बाद हमारे प्रदेश के प्रमुख लीडर उस लोकसभा में आने वाली 7 विधानसभा स्थल पर गए और जैसे लोकसभा की चर्चा की वैसे विधानसभा वाइज वहां चर्चा की। उसके बाद तीसरे चरण में जोन के अनुसार 7 जितनी लोकसभाएं उसमें आ रही है वहां बुला करके उनसे चर्चा की। और अब मैं स्वयं प्रत्येक लोकसभा में जा रहा हूं और एक एक छोटी छोटी चीज, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, कसर न रह जाए, उसकी मैं चिंता कर रहा हूं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जोरों शोरों से जुट गई है। शुक्रवार की सुबह 7 चुनाव प्रचार रथ का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, सांसद गुरुदास कामत सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। शहरामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्येही लोकसभेच्या प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे आणि प्रत्येक मतदारसंघामध्ये विधानसभा निहाय त्या ठिकाणी प्रचार करावा अशा प्रकारच्या सूचना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, मुंबई काँग्रेस कमिटी यांच्या सूचनेवरून सर्वत्र प्रचाराला सुरुवात झालेली आहे। आणि ती सुरुवात आज गुरुदासजी कामत साहेब खासदार यांच्या मतदारसंघातील 6 विधानसभा मतदारसंघामध्ये ही रथ सगळ्या ठिकाणी जातील आणि संपूर्ण काँग्रेस पक्षांच्या विचाराचा, काँग्रेस पक्षांच्या सरकारने दिलेल्या कार्यक्रमाचा प्रचार करतील। यामध्ये सर्व नेते आणि सर्व कार्यकर्ते यामध्ये सहभागी होतील आणि घराघरापर्यंत माहिती पोहोचवण्याचं काम या रथाच्या माध्यमातून या भागातील सर्व कार्यकर्ते करतील। पण अशा प्रकारचा उपक्रम सर्व मुंबई शहरामध्ये सुद्धा चांदूरकरजी जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे आणि गुरुदासजीने सगळ्यात पहिले त्यामध्ये सुरुवात केलेली आहे। मी त्यांचं मनापासून गुरुदासजींचे आभार व्यक्त करतो की त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा प्रचाराला त्यांनी सुरुवात केली। सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज बिगुल बजा दिया है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ रथ बनाए गए हैं और इन रथों के जरिए मुंबई के कोने कोने में जाकर कांग्रेस जो है वो प्रचार करेगी। तस्वीरों से देख सकते हैं यहाँ पर नारियल फोड़ा गया है और ये उद्घाटन करने के लिए जो है नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के सांसद गुरुदास कामत पहुंचे थे। साथ में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे भी पहुंचे थे। इनके अलावा और भी कई दिग्गज नेता जो महाराष्ट्र के हैं वो सारे यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इस तरह की जो रथ है लगभग 6 से 7 बनाई गई है और इसकी जो शुरुआत है वो गुरुदास कामत के संसदीय क्षेत्र से की जाएगी। देख सकते हैं किस तरीके से रथ को पूरी तरह से सजा दिया गया है। तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, इसके अलावा एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और जो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं वो सबसे बड़ी तस्वीर वो आप देख रहे हैं सांसद गुरुदास कामत की है। इस तरह से जो है लगभग 7 रथें बनाई गई है। रथ के ऊपर जो है इस तरह की तस्वीरें लगाई गई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो मुंबई की उपलब्धियां गिना रही हैं, जिनमें मोनोरेल, मेट्रो और सड़कें, इस तरह के जितने भी उद्घाटन किए जा रहे हैं वो सारी चीजें इन सभी तस्वीरों में दर्शाई गई। साथ ही साथ हम और भी चीजें आपको बताना चाहेंगे कि इसके पहले बीजेपी ने भी अपनी विजय रथ यात्रा निकाली थी। कुछ इसी तरीके का पूरा जायका था और अब ये शुरुआत मुंबई कांग्रेस की ओर से की गई है, महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से की गई है। आपको बताना चाहेंगे किस
तरीके से ये पूरा का पूरा प्रचार प्रसार जो है किया जाएगा। ये है मंच, जो एक टेम्पो ली गई है और इस टेम्पो को सजाया गया ये मंच है और मंच पर जो है पूरा का पूरा किस तरीके से प्रचार होगा ये आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जनरेटर रखा हुआ है जिसके मदद से जो है साउंड सिस्टम यहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा देख सकते हैं ये मंच बनाया गया है। इस मंच पर जो भी कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, खुद सांसद गुरुदास कामत, इसके अलावा अभिनेता और नेताओं की भी जो हेल्प ली जाएगी वो सभी इस मंच पर जो है मौजूद होंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ से जो है पूरा का पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस तरीके से जो है महाराष्ट्र कांग्रेस की तैयारी फिलहाल यहाँ पर शुरू है। जबकि आपको एक जो सबसे खास बात है वो आपको बता दें कि एनसीपी और कांग्रेस का 22 और 26 का जो फॉर्मूला है वो तो तय हो चुका है, लेकिन अभी तक उम्मीदवारों की जो सूची है वो घोषित नहीं की गई है। हाँ, ये बात जरूर कही जा रही है कि नाम वापस से वही सारे आएंगे, कुछ सीटें जरूर बदल जाएगी। ऐसे में अब कांग्रेस की इस तैयारी को क्या रिजल्ट मिलता है, महाराष्ट्र की जनता किस तरह की रिजल्ट देती है, ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि मोदी फैक्टर कहीं न कहीं नुकसानदायक कांग्रेस के लिए जरूर है। धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। शुक्रवार दोपहर समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पत्रकार संघ में होनी थी, जिसे आजाद मैदान पुलिस की ओर से रोक दिया गया और मौके पर सैकड़ों पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई मराठी पत्रकार संघ में और शुक्रवार की दोपहर 3 बजे समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबू आसिम आजमी, उनकी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन अचानक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है रोक दिया गया और उसकी जो जगह है वो चेंज कर दी गई। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मुंबई मराठी पत्रकार संघ के बाहर जो है एक बड़ी संख्या में, सैकड़ों संख्या में जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा के मद्देनजर। और अचानक से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को आजाद मैदान पुलिस की तरफ से एक आदेश आया और आदेश में ये बताया गया कि यहाँ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे चेंज कर दिया जाए। आखिरकार क्या ये वजह है, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले परिचय ही आपका। मेरा नाम मिराज सिद्दीकी है, मैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी। ऐसी क्या वजह होगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ से रद्द करके कि कहीं और लिया जा रहा है? असल में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन थी। ये प्रदर्शनी, ये एग्जीबिशन हमने इसलिए लगाया था कि सरकार मुसलमानों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रही है, जो साजिश उन्होंने रची है कि मुसलमानों को भारत में और महाराष्ट्र में सेकंड ग्रेड का शहरी बना दिया जाए, उनको सिटीजन बना दिया जाए, हम उसको बेनकाब करने वाले थे, उनको बताने वाले थे कि किस तरह से ये सरकार हमारे वोट लेना जानती है। हमारे वोट तो हक से मांगती है, लेकिन हमको हक नहीं देना जानती। इनका बजट बनता है तो हमारे लिए कुछ नहीं होता है। ये हमारे साथ हमारी मस्जिदों पर कब्जा कर रखा है इन्होंने। अहमदनगर की मस्जिद जो हमारी है, वक्फ की जमीन है, वहाँ पुलिस स्टेशन ने अपना दफ्तर खोल रखा है, कलेक्टर खोल रखा है। हमारी मस्जिदों को 4 फुट की भी इजाजत नहीं होती कि वो अपनी दीवार बना ले। मालूम नहीं, मस्जिद का मसला 50 साल से अटका हुआ। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जुल्म। इस्माइल यूसुफ कॉलेज जो कि हमारे पैसों का था, हमारे पुरखों ने अपने पैसों से लेकर सरकार को दिया था ताकि हमारे बच्चे उसमें तालीम हासिल करें, उसको भी हमको नहीं दे रहे। इस तरह खबर कुछ ऐसी थी कि सवेरे यहाँ पर समाजवादी पार्टी द्वारा कुछ कटआउट और पोस्टर लगाए गए थे जिसे निकाल दिया शिवसेना और मनसे के कार्यकर्ताओं ने। कितनी सच्चाई इस बात में? ऐसा है कि उसे पुलिस ने निकाला है और दबाव में आके निकाला है। हमने किसी के खिलाफ, किसी समुदाय, किसी पार्टी के खिलाफ ये प्रदर्शनी नहीं रखी है। ये दबाव किस बात का हो सकता है? ये दबाव आने वाला इलेक्शन है, इसको इशू बनाना चाह रहे हैं। हम तो ये चाह रहे थे कि सरकार की जो नीतियां हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, जो दुश्मन पॉलिसियां हैं, जो हमारे साथ दुर्व्यवहार है, जो नाइंसाफी, हम इसको जनता तक पहुंचाना चाहते थे, बुद्धिजीवियों तक, प्रेस तक, आपके माध्यम से लोगों को पहुंचाना चाहते थे कि सरकार हमारे साथ कितना जुल्म कर रही है। लेकिन सरकार ने दबाव में आके, पुलिस ने दबाव में आके इसको बैन लगा दिया। हम इस बैन को डिनाउंस करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इसको जनता के दरबार में लेके जाएंगे, जन जन तक ले जाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफरा तफरी का माहौल ना बचे, यहाँ पर भगदड़ ना मचे, किसी तरह की कोई जो है कह सकते हैं कार्रवाई ना हो। ये वजह है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस वक्त पुलिस को मौजूद कर दिया गया है और यहाँ पर जो पीसी होने वाली थी समाजवादी पार्टी की, उसकी जगह अब जो है चेंज कर दी गई है। धर्मेंद्र दुबे, लेमन न्यूज, मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलाराम बापा को गुजरात और महाराष्ट्र में विशेष श्रद्धा के साथ पूजा जाता है।
जलाराम बापा पर आधारित एक गुजराती फिल्म निर्माता कीर्ति रावल ने 2007 में फिल्म को सेंसर से पास कराने के बावजूद भी मामला अदालत में जा पहुंचा, पर 7 साल बाद भी निर्माता कीर्ति रावल का इंतजार खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। ये है कीर्ति रावल। इन्होंने 2007 में गुजरात के घर घर में लोकप्रिय और पूजनीय जय जलाराम नाम से एक फिल्म बनाई, मगर जलाराम मंदिर ट्रस्ट के विरोध के बाद फिल्म पर रोक लगा दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरे मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2010 तक खत्म कर दी जाए, मगर 2014 में भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है। ये मैटर कोर्ट में पड़ी है और आपको तो मालूम है कि कोर्ट में बोलते हैं कि देर है अंधेर नहीं है, और सबसे बड़ी अंधेरी देर है। 7 साल पहले जो फिल्म सेंसर हो चुकी है उसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था कि 31 दिसंबर 2010 के पहले इस केस का फैसला आ जाना चाहिए, जबकि अभी 2010 के बदले 2014 का फरवरी महीना चल रहा है और अब तक वही तारीख पे तारीख चल रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जलाराम बापा पर एक हिंदी फिल्म बनी और रिलीज भी हुई, मगर इन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। कीर्ति रावल के पास सिवा इंतजार के और कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि इन्हें कानून ने इंसाफ नहीं दिया है। जाहिर है ऐसे में एक निर्माता सिर्फ परेशान हो सकता है। हाँ सर, ये बात का आश्चर्य मुझे भी है कि मुंबई में वही फिल्म जो फिल्म की कहानी मेरी है वही वो हिंदी फिल्म की कहानी है। वो लोगों ने शायद पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट भी दिया था कि ये जलाराम बापा की जीवनी पे फिल्म है, और ये इंपीरियल थिएटर में फिल्म रिलीज़ हुई थी। मैं जाके देख के भी आया था, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये फिल्म रिलीज़ हो गई और मुझे क्यों रोका गया है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि भाई हम लोग कानून का रिस्पेक्ट करने वाले हैं, लॉ बाइंडिंग पर्सन है, तो जब तक कानून इजाज़त नहीं देगा, अच्छा है या बुरा है वो तो ऊपर वाला जाने, लेकिन तब तक मैं रिलीज तो नहीं कर सकता हूँ। फिल्मों की दुनिया में अपना लंबा समय गुजारने वाले इस निर्माता ने खुद जलाराम बापा का रोल किया है, मगर मामला अदालत के परिसर में ही अब तक कैद है। जय जलाराम एक ऐसा नाम है जिसको गुजरात में बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, लेकिन आज इस फिल्म को रोक दिया गया है और 7 साल का अरसा हो गया है, लेकिन अब तक जलाराम बापा जो है वो दर्शकों की अदालत में नहीं उतर पाए हैं, क्योंकि ये फिल्म अदालत में है। कैमरामैन मुकेश रावत के साथ अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज, मुंबई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली को दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आपको भी है पर्दे से प्यार? पर्दे के पीछे है पूरा संसार।